ना तो मेरी ऐसी कोई लैंड है, अगर वो ऐसी लैंड है तो वो अनाथ आश्रम को दे दें। तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है उनकी आत्मा को शांति शायद इसी तरह से मिलेगी कि इस प्रकार से झूठे प्रचार करके बातें करते हैं। वो ड्यूरिंग इलेक्शन होती हैं। जब मेरा 2014 का इलेक्शन लड़ रहा था तो उस वक्त किसी लड़की के साथ मेरी फ़ोटो वहाँ पर डाली गई थी, लेकिन इस प्रकार की जो गंदी हरकतें हैं वो समय समय पर होती हैं। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं बाहुआ एक्सप्रेस और मैं हूं राहुल खत्री। आज मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंद्र गुप्ता जी हैं। आप तमाम लोग जानते हैं पिछले कुछ दिनों से चर्चाओं का बाजार गर्म है और रोशनी एक्ट को लेकर, ज़मीनों को लेकर, ज़मीनों के विवाद को लेकर, ज़मीनों की अगर बात करें किन किन लोगों ने हड़पी हैं उनको लेकर। कविंद्र जी, अगर कल से बात करें, कल से सोशल मीडिया पे एक चीज़ बड़ी वायरल हो रही है कि इस स्कैम में, रोशनी एक्ट के स्कैम में कविंद्र गुप्ता जी का भी नाम आया है। क्या कहना है आपका इस पे? मैं भी कल से देख रहा हूँ। कल रात को जब मैं घर आया तो मेरे कुछ दोस्तों ने मेरे व्हाट्सएप पे वो चीज़ डाली थी। तो जानकारी के लिए, कविंद्र गुप्ता एंड सन्स, एक तो पूरे 3 भाइयों में हमारा एक ही बेटा है। जब ये कहीं हुआ होगा तो मेरे ख्याल में ये 2-3 साल का होगा। वो भी कोई 22 साल का हुआ है बेटा। तो ये पता नहीं कौन बातें कर रहा है, कब की बातें कर रहा है। ना तो मेरी ऐसी कोई लैंड है, अगर वो ऐसी लैंड है तो वो अनाथ आश्रम को दे दें, जाके वो कहता हूँ। और जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है उनकी आत्मा को शांति शायद इसी तरह से मिलेगी कि इस प्रकार से झूठे प्रचार करके कविंद्र गुप्ता ने 45 साल की राजनीति में कभी अपने ऊपर उंगली नहीं उठने दी। और जो इस प्रकार की बातें करते हैं वो ड्यूरिंग इलेक्शन होती हैं। मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहता हूँ कि जब मेरा 2014 का इलेक्शन लड़ रहा था तो उस वक्त किसी लड़की के साथ मेरी फ़ोटो वहाँ पर डाली गई थी। वो उन दिनों के लिए ठीक रही, तब भी मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लेकिन इस प्रकार की जो गंदी हरकतें हैं वो समय समय पर होती हैं। मैं इसकी निंदा करता हूँ और मैंने साइबर एसपी साइबर ये जो हैं उनको लेटर लिख करके दे दी है कि इसकी जांच की जाए। आपने कहा ये ड्यूरिंग इलेक्शन के दौरान इस तरह के प्रोपेगेंडा जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। सरकार भी आपकी अपनी है। आपने कहा 2014 में भी इस तरह से एक बार पहले हुआ था, एक बार दोबारा से आज ये हुआ है। क्या जो लोग ये काम करते हैं वो पकड़े भी जाते हैं? 2014 में जिसने ये किया था वो भी पकड़ा गया। क्या आपको क्या लगता है जो इसने अभी किया है ड्यूरिंग इलेक्शन के दौरान, जिस तरीके से आपने कहा ये पूरा फेक है, क्या ये भी पकड़े जाएंगे या नहीं? बिल्कुल, इस पर मैं कार्रवाई करूंगा और दावा भी इस पर डिफेमिंग का कोर्ट में दावा भी करूंगा। ये गलत है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार की जो ताकतें रहती हैं उनको कोई और बात तो मिलती रही, लेकिन डिफेम करने के लिए इस प्रकार का जो प्रयास किया जा रहा है, बाकी मेरी तरफ से जो एक्शन होगा मैं करूंगा। रविंदर जी, आपसे जानना चाहेंगे, 2-4 दिन पहले की बात करें, बठिंडी में फरूदुल्ला जी के घर के बाहर जो है प्रोटेस्ट किया गया बीजेवाईएम द्वारा। और वहाँ पर वहाँ के लोगों का कहना है कि जब भी यहाँ पर प्रोटेस्ट करने कोई बाहर से आता है तो यहाँ के आपसी भाईचारा ख़राब करता है, यहाँ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है। इवन कि प्रोटेस्ट करने का राइट जो है वो सबको है। देखिए, उसमें कोई नहीं, लोकतंत्र में अपनी बात कहने का तरीका है। युवा मोर्चा के लोग गए वहाँ पर, लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ पर प्रयास किया, वहाँ का क्लैश होने का प्रयास था। उससे नेक्स्ट डे मैं बठिंडी में एक मीटिंग करके आया हूँ जिसमें लगभग 500 लोग वहाँ पर थे और सारे हमारे मुस्लिम भाई थे। तो कोई इस प्रकार की उनके ही कुछ लोगों ने इस प्रकार के क्लैश करने का प्रयास किया। बाकी वहाँ पर सब नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं। इस एक्ट की बात करें, रोशनी एक्ट की स्कैम्स को लेकर लगातार भाजपा कहते आई है कि पिछले 70 सालों में अगर देखा जाए कुछ परिवारों ने, अगर एनसी की बात करें या फिर पीडीपी की बात करें, इन्होंने जम्मू कश्मीर को लूटा है और इन स्कैम में भी इनके जो हैं वो नाम आए हैं। अगर नाम की बात करें, भाजपा के आर एस पठानिया जी का भी आया है। अनुराग ठाकुर जी की प्रेस वार्ता होती है, वो तमाम लोगों का जिक्र करते हैं, लेकिन आर एस पठानिया जी का नाम नहीं लेते। अगर उनसे वो सवाल पूछा जाता है प्रेस वार्ता में, वो तब भी उसका जवाब नहीं देते। देखिए, जब तक चीज़ें कन्फर्म नहीं होती तब तक ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। और जिन जिन का नाम आया, सरकार द्वारा नाम आया है, उनकी जांच होनी चाहिए और जो भी एक्शन है उन पर होना चाहिए, कोई भी हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। आपकी तरफ से एक विज़न डॉक्यूमेंट जो है वो निकाला गया और एक किस्म से इस विज़न डॉक्यूमेंट में साफ तौर पर अगर हम इसे खोलते हैं तो ये चीज़ें मेंशन की गई हैं कि क्या कुछ हुआ है 370 के बाद से लेकर अभी तक। इस मैनिफेस्टो में ये नहीं बताया कि आने वाले समय में और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो भाजपा करने जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास की राह पर चलती है और जहाँ भी हमने इलेक्शन जीते हैं
वो विकास करके जीते हैं। आज आम आदमी को उसका जीवन स्तर उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। जब 2014 में मोदी जी आए थे, तब जो जनधन योजना के तहत खाते खोले गए थे, वो इसीलिए खोले गए थे कि जो पैसा, राजीव गांधी बात किया करते थे कि पैसा ऊपर से 100 रुपया चलता है, नीचे 15 रुपये पे पहुँचते हैं। तो इस सारी चर्चा में मैं यही कहूँगा, आज कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम हो, उसका डायरेक्ट पैसा उसी खाते में जाता है, चाहे वो किसान का खाता हो। ड्यूरिंग कोरोना महामारी आपने देखा कि सभी के बैंक खातों में वो पैसे पहुँचे हैं। आज 200 रुपये से 1000 रुपया पेंशन की गई है, वो डायरेक्ट लोगों के खाते में जाती है। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत हर घर को सिलेंडर देना, ये हमारा एक प्रयास रहा। आयुष्मान भारत जो बहुत बड़ी स्कीम है, कई लोग बेचारे बीमारी के साथ मर जाते हैं, पैसे नहीं होते, लेकिन भगवान ना करे किसी के घर में ऐसी बीमारी हो, लेकिन सरकार की तरफ से एक जो सिक्योरिटी दी गई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब किसी कुछ जो 2011 के सेंसस के तहत कुछ ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे है, उनको शादी के लिए पैसा देना, कोई अंश मात्र सोना देना, ये सारी स्कीम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। और ये साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी विकास करेगी। जहाँ तक जम्मू का सवाल है, आपके ध्यान में मैं लाता हूँ, धारा 370 हटाने से IIT, IIM, मेडिकल कॉलेजेस, एम्स, इन सब चीज़ों पर काम शुरू हुआ है। रिंग रोड बन रही है। भारतीय जनता पार्टी रेल लिंक को कश्मीर तक पहुंचा रही है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि ये जो रेलवे स्टेशन के लिए 90 करोड़ रुपए आया है, इसी तरह से एयरपोर्ट को विस्तारीकरण किया गया है। सारी चीज़ों का यही एक है जिससे यहाँ पर टूरिज़्म को बढ़ाने का काम किया गया है। और कुल मिलाकर के जो पत्थरबाजी वो ख़त्म हो गई। जहाँ पर जो मिलिटेंट्स का जनाजा था वो जाते थे, लाखों की तादाद में लोग वहाँ जाते थे। रोज़मर्रा के जो बंद हैं, आज इन चीज़ों पर कहीं ना कहीं लगाम लगी। ये तमाम चीज़ें विजन डॉक्यूमेंट पे मेंशन की गई हैं, लेकिन सवाल जनता ये पूछना चाहती है, ये तो वो अचीवमेंट्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछले कुछ कार्यकाल में की हैं, आने वाले समय का विज़न क्या लेकर चलती है बीजेपी? देखिए, सबसे पहले आपने देखा होगा 70 साल हम जिन चीज़ों से वंचित रहे। पूरे देश में पंचायत के इलेक्शन हो, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हो, तो 13 बार इलेक्शन हो गए। और हमारा जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है, बड़ी विडंबना है कि यहाँ पर 3 बार इलेक्शन हुए। जब किए तो सरपंच तक इलेक्शन लड़वा करके छोड़ दिया गया, ना तो उनको कोई पावर्स दी गई, ना उनसे की कोई कमेटीज़ बनाई गई। मैं 1978 में लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन हुआ था, और उसके बाद मैं 2005 में मेयर बना। 27 साल बाद उस वक्त इलेक्शन हुए थे। अब जब 2018 में ये पीरियड, ये जो 2010 में मेरा पीरियड ख़त्म हुआ, तो फिर जो सरकारें रही उन्होंने इलेक्शन नहीं कराया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फिर आकर के 2018 में इलेक्शन करवाया है। इस सारी चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि एक माध्यम जो लोगों की डेवलपमेंट का है, वो ग्रास रूट लेवल से है। वो ग्रास रूट लेवल से यहाँ पर MLA नाली साफ़ करवाएगा, MLA ये गली बनवाएगा। MLA को लेजिस्लेटर कहते हैं, कानून बनाने का काम होता है, ना कि छोटे छोटे जो कामों में पड़ने का। इसलिए जो कंसेप्ट था एक लोगों के दिमाग में, वो था ही नहीं। आज ये जो 3 टायर पंचायती राज है, उसमें पहले पंचायतों के इलेक्शन, उसके बाद BDCs, उसके बाद DDCs, अब सारा जो पैसा है ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड, जिसकी चेयर पहले मिनिस्टर करता था, अब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल कॉरपोरेशन का चेयरमैन करेगा। ये नई चीज़ है हमारे लिए। DDC के चुनावों का जो बिगुल है वो कल से बज चुका है, जो कि 19 दिसंबर तक 8 चरणों में होगा। 22 तारीख को इसकी काउंटिंग होगी। लेकिन हमारी पूरी टीम ने जो है कवरेज भी इसकी कर रहे हैं कल से लगातार। इससे पहले भी हम हर जगह ब्लॉक में भी गए। लोगों का मानना है कि बैक टू विलेज 1, 2, 3 जो हुए, ये लोगों के हिसाब से एक फेलियर था। और दूसरी तरफ अगर DDC चुनावों की बात करें, तो जो कैंडिडेट वहाँ पर खड़े हैं वो ये प्रयास कर रहे हैं कि आपकी जो भी कमियाँ होंगी उन्हें हम दूर करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर बैक टू विलेज 1, 2, 3 की बात करें, और लोगों के दिलों में जो दिमाग में जो मंशा है कि डेवलपमेंट के बारे में, तो सभी कहते हैं, लेकिन डेवलपमेंट दिखती नहीं है असल में। क्या कहना है कि DDC चुनावों के बाद डेवलपमेंट उन जगहों पर दिखेगी जहां पर अभी तक वंचित हैं लोग? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक राशि दी जाती है जो कि डायरेक्ट पंचायतों के पास आती है। हमारे यहाँ पर इलेक्शन नहीं हुए, इसके कारण से वो राशि यहाँ पर नहीं दी गई। लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन नहीं होते थे, इस कारण से वो राशि यहाँ पर नहीं आती थी। जब डायरेक्ट पैसा पंचायतों के पास, सरपंचों के पास, उनके पास आएगा, तो एक तय है कि यहाँ की डेवलपमेंट होगी, गांव की डेवलपमेंट होगी। गांधी जी से लेकर के सभी नेताओं ने
इस चीज़ का समर्थन किया है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो सरकारी धारा 370 के कारण से ना तो यहाँ पर रूल लागू कोई होता था, अब हर वर्ष 5 वर्ष के बाद इन इलेक्शन ये होंगे और ज़मीनी स्तर तक जो काम होगा वो आने वाला समय बताएगा। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने यह कहा है कि 6 महीने के अंदर अंदर जितनी इलीगल इंक्रोचमेंट हुई है इसको डिमोलिश किया जाएगा। और क्या लगता है कि ये सरकारी पंजा अगर 6 महीनों में चला भी तो क्या गरीब पर चलेगा या फिर उसमें जो भी आएगा उस पर सरकारी पंजा चलेगा ज़रूर? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार किस प्रकार से निर्णय लेती है ये उनका काम है। तो एक वो लोग हैं, इसमें कैटेगरीज हैं। एक वो लोग हैं जिनके पास 2 मरला, 4 मरला, 5 मरला। जम्मू कश्मीर की परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ पर समय समय 1965 की लड़ाई में दूसरी जगह रेफ्यूजीज़ यहाँ पर आते रहे, माइग्रेशन होती रही अलग अलग जगह। कभी इस तरह से कई बार सरकारों ने लोगों को वहाँ बसाया। जो 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 मरला में उनको सरकार किस प्रकार से उनको दूसरे तरीके से देखना चाहिए और उन लोगों को देखना चाहिए जो लगातार एक सब कुछ उनके पास है लेकिन ज़मीनें हड़पने के चक्कर में हैं। और उन्होंने कईयों ने तो तभी का जो रूट है उसको ही डाइवर्ट कर दिया है और सरकारी अपनी सत्ता में रह कर के सरकारी पद का लाभ उठाना ये सबसे गलत है और उन पर जांच होनी चाहिए और उन पर एक्शन होना चाहिए। एक आखिरी सवाल, डीडीसी इलेक्शन की कैंपेनिंग भी ज़ोर शोर से हो रही है और शुरुआत भी हो चुकी है। वहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है हम उसी कैंडिडेट को वोट देंगे जो हमारा काम करवाएगा, हम पार्टी देखकर वोट नहीं देंगे। बिल्कुल, ये जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहे हैं ये रहता है कि जनता जागरूक है। इससे ये हम मानते हैं कि जनता जागरूक है और जनता ये समझती है कि कौन व्यक्ति हमारा जो डेवलपमेंट करवा सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने, जो मैंने आपको बताया कि लगातार लोगों के बीच में रही है, कोरोना महामारी के दौरान भी हमने लोगों के घर जाके राशन बांटा है, उनके घर जा कर के दवाइयाँ बांटी हैं। हमने अपने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 5 करोड़ रुपया यहाँ इकट्ठा होकर के प्राइम मिनिस्टर फंड में दिया था। इसके अलावा जो मैं सरकारी स्कीम्स बता रहा हूँ ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की स्कीम है। हमने लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए कहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। लेकिन जो और इस वक्त जो मेन लड़ाई है वो राष्ट्रवाद और एंटी नेशनल एलिमेंट्स की लड़ाई है, जो तिरंगे को अपमान करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं। लोग अपना सोचें और उसी व्यक्ति को वोट दें जो आपका डेवलपमेंट करा सकता है और जो इस समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए सोचता है। जम्मू की बात करें, जम्मू में तो हमेशा भाजपा कहती है कि गुपकार जो अलायंस है ये गुपकार गैंग है, और वहीं पर अगर लद्दाख की बात करें तो भाजपा कहीं ना कहीं एनसी के साथ खड़ी नजर आती है। देखिए, ऐसा नहीं है, वो लोकल एडजस्टमेंट किसी ने की होगी, किसी के साथ हमने अलायंस नहीं किया है। और जब ये इलेक्शन हो जाने के बाद कई बार सीटें कम होती हैं, कोई उस प्रकार से क्या निर्णय लिया जाता है। अगर कोई समर्थन करता है तो हम उसको ना नहीं करते हैं। अगर हमने किसी से समर्थन नहीं मांगा है, ना हम मांगने जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कविंदर जी। धन्यवाद। तो तमाम बातों को लेकर हमने कविंदर जी से बात भी की और ख़ास तौर पर हमारा सबसे मेन सवाल ये था कि सोशल मीडिया पर कल से ये चीज़ वायरल हो रही है कि कविंदर गुप्ता जी का नाम भी जो है इस स्कैम में आया है। उस चीज़ की इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी है और जल्द से जल्द जो है उन पर कार्रवाई भी होगी। तमाम खबरें जुड़े रही बॉयस के साथ। राहुल खत्री, बाहो एक्सेस के लिए।